अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों हम आपके लिए नई वीडियो और नए टॉपिक लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, ये है नबिया खटक, वो है दाऊद खटक। आज आपको जो टॉपिक कवर करके दिखाएंगे वो ये है कि ये देखें, आपको सेपरेट केज दिख रहा है और एक कम्युनिटी इस तरह की जो सेपरेट केजेस में ब्रीड लेती है। तो आज इससे मुतल्लिक कुछ आगाही देंगे कि किस तरीके से इनमें स्टिकें लगाना या किसी पेयर को इस केज में 1.5x का केज जो है वो हमें ज़्यादातर मेजॉरिटी में हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो 1.5x का केज यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वक्त मेरे सामने ये है। माजी में कुछ दिन पहले ही मैंने एक चीज़ फेस की थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग जितने भी हैं वो कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा कर जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो ब्रीडिंग के रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आती हैं कि ब्रीड अच्छी नहीं आती और एक बाइंडिंग के इशू आते हैं, चर्बी के इशू आते हैं, तो परिंदा जो है वो बेकार हो जाता है। तो आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी गलतियां होती है जो लोग करते हैं जिससे ये वजूहात पैदा हो जाती हैं और उनको ब्रीडिंग में रिज़ल्ट नहीं मिलता, और क्या चीज़ कर लें तो आपको इसी केज में उसी पेयर से अच्छी ब्रीड भी मिल सकती है, और ये जो डिज़ीज़ है एक बाइंडिंग की और चर्बी की, उससे आप अपने बर्ड्स को महफूज रख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर इसी केज में यहीं पे एक सेटअप बना के दिखा दूं, एक ब्रीडिंग से रिलेटेड एक माहौल बना के दिखा दूं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये गलती आप में से कौन कौन करता है, कौन कौन कर रहा है, उसको आप किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। तो कैमरे को आप क्लोज़ लाएंगे और आपको ये करके दिखाऊँगा, ये पूरा सेट तैयार करके दिखाऊँगा और इसी में आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो को तो ले आए हम करीब, यानी कैमरा करीब आ गया है और अब हम दिखाएंगे इस केज में क्या क्या सिस्टम किया जाता है। देखें, मैं इसे सबसे पहले खोल लेता हूँ। ये गेट का एक लॉक होता है, इसे खोल लें तो ये दरवाज़ा है। ये मटकी होती है, ब्रीडिंग लेने के लिए मटकी या नेस्ट बॉक्स को लगाना ज़रूरी होता है। अब डमी तौर पे मैं इसका हुक बना देता हूँ और हुक बना के इसे हैंग करता हूँ। मटकी को लोग अक्सर यहाँ भी रख देते हैं, ठीक है, नीचे भी लगा देते हैं, ऐसे पहली वाली जो इस तरह से पट्टी चल रही होती है तार, ये वाली इस पर भी लगा देते हैं। कुछ लोग ये दूसरी वाली पे भी लगा देते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो केज के सबसे ऊपर लगाई जाती है। ये यहाँ पे, अब ये देखें, सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगा ली। आ जा भाई, ये सबसे जो आइडियल चीज़ होती है, आइडियल कंडीशन ये होती है कि आपने टॉप पे लगानी है और इतनी टॉप पे लगानी है कि उसका ये जो ऊपर का हिस्सा है ये केज की जो छत है उससे टकरा जाए। इसकी वजह ये होती है कि बर्ड जो है इसके ऊपर ना आए और ना ही इसके ऊपर नेस्टिंग करे। पहली चीज़ ये होती है, वरना वो मटकी में जाने के बजाय नेस्टिंग ऊपर करेगा। ये स्टिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आइडिया दिया था, ये स्टिक को ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। ये लगाएं ना लगाएं ये अपना एक डिसीजन होता है। स्टिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं परिंदों के बैठने के लिए। नॉर्मली जो स्टिक होती है वो इस तरह से, देखें, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये ज़ोर मांगेगा क्योंकि मैं आपको रैंडमली वीडियो बना के दिखा रहा हूँ और जो स्टिकें पड़ी हुई थी छत पे मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अपने साइज़ की नहीं है, हो सकता है तारे टूट भी जाएं, कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ। ये स्टिक जो है समझ लें चली गई ऐसे, ये देखें ज़ोर मांग रही है स्टिक, ज़ोर लग रहा है क्योंकि ये डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक मिनट दाऊद, हम इसको ऐसे ही डेमो दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे छोड़ो, एक मिनट छोड़ो दाऊद, छोड़ो बेटा, छोड़ दो। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टिक एक ऐसे होती है। परिंदा जो है वो कहीं भी जाता है, यहाँ बैठता है, यहाँ बैठने के बाद यहाँ बैठता है और यहाँ अंदर चला जाता है, इतना तो समझ आ रहा है। लेकिन फ्लाइंग केज में गोरों की वीडियो, एक्सपर्ट की वीडियो देखकर लोग दूसरी स्टिकों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक शानदार चीज़ लगती है कि यार परिंदा जो है इस स्टिक पे बैठ के उस स्टिक पे जाएगा। तो अब हम इसको भी यहाँ कर लेते हैं। ये जो खामी होती है मैं वो बता रहा हूँ। ये देखें, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम इस स्टिक को भी ऐसे लगा देते हैं, 2 स्टिकें कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो ज़्यादातर आइडियल होता है वो इस तरह से होता है कि नीचे वाला जो एरिया होता है, अभी मैं आपको लगाने के बाद दिखा देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं ये स्टिक जा रही है नीचे वाली में, ठीक है, ये नीचे, ये मैं ऐसे ही अभी सिर्फ टांग रहा हूँ इनको क्योंकि मैं आर पार नहीं निकाल रहा। अब आपको दिख रहा है कि एक ये है नीचे पहली तार पे और दूसरी ऊपर है सेकंड तार पे, यानी कि पहली तार और ये सेकंड तार, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर। इस तरह से
परिंदा यहाँ पर आने के बाद यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ चला जाता है। ये बड़ा खूबसूरत दिखता है और बड़ा आइडियल होता है, क्योंकि बड़े बड़े फ्लाइंग केज जो होते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे जारी होती हैं स्टिकें, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह करके लोग लगा देते हैं, मैंने भी लगाई थी। लेकिन इससे होता क्या है, परिंदा यहाँ पर है, अंदर परिंदा है, एक जोड़ा दो जोड़े जितना भी आप रखना चाहें। वैसे इसमें दो जोड़ों से ज़्यादा की जगह नहीं हो सकती, वैसे एक ही को रखा जाएगा। परिंदा यहाँ होता है, परिंदा यहाँ आया, यहाँ पे पॉट्स होते हैं दाने पानी के, उसने दाना खाया, यहीं यहाँ दाना खा लिया, यहाँ पानी पी लिया, उसने जंप मारी यहाँ पे, यहाँ से जंप मारी यहाँ पे, यहाँ से जंप मारी यहाँ पे और अंदर चला गया। अब ये वाली प्रैक्टिस जब इसकी होगी ना, जंप वाली, तो उसमें फ्लाई उसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि फ्लाई की जगह ही नहीं मिली। जो काम उसको जंप मार के हो रहा है तो वो फ्लाई क्यों करेगा? ये मुसलसल कर करके उसमें फ़ैट जमा हो जाता है, उसके मसल्स नहीं खुलते, उसकी एक्टिविटी नहीं होती। यानी कि जैसे हम खाना खाते हैं, हमें वॉक चाहिए, हमें एक्सरसाइज चाहिए, स्ट्रेचिंग चाहिए, जॉगिंग चाहिए, हम जो है वर्कआउट करते हैं, उस तरह से इसमें परिंदे को कुछ भी नहीं मिल रहा। परिंदा अच्छी ग़िज़ा खा रहा है, आप वीआईपी चीज़ दे रहे हो, जैतून के तेल मिला हुआ दाना दे रहे हो, मछली के तेल मिला हुआ दाना दे रहे हो, पानी में अगर बात करें तो आप मल्टीविटामिन दे रहे हो, ग्रिड दे रहे हो, मिनरल दे रहे हो, जो भी यहाँ पे दे रहे हो, हेवी खुराकें दे रहे हो, लेकिन उसके जिस्म में वो जमा होती जा रही है, यूटिलाइज़ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। अब इससे आती है अंडे जो है वो, यूँ समझ लें एक बाइंडिंग का इशू आ जाता है। ब्रीड पे आती है, एक बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग में बीमार होती है और वो एक्सपायर हो जाती है, या आप अंडा निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्सपायर हो जाती है, या अंडा निकल भी जाए तो तकलीफ़ मराइल से आपको भी और परिंदे को भी गुज़रना पड़ता है। इसके अलावा चर्बी जो है, दूसरे बर्डों में जो है चर्बियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनकी जो है चर्बी को, आपको पता है कि चर्बी को ख़त्म करने के लिए भी लॉन्ग फ्लाई दी जाती है, तो फ्लाई चूँकि होती नहीं है, उसमें चर्बी जमा हो जाती है, गदूज जमा हो जाता है। इसके बरक देखिए, मैंने यहाँ से अभी स्टिक हटा दी। ये स्टिक हटा के आपने क्या करना है, एक स्टिक तो लगानी है ताकि वो यहाँ पे जो है बैठे, मैटिंग करे। इस तरह से एक स्टिक तो लाजमी है परिंदे के लिए ना, सोएगा वो बेचारा, एक्टिविटी करेगा। तो आपने यहाँ पे दाने के पॉट लगाए, उसने दाना खाया, दाने के पॉट से दूर स्टिक लगानी है आपने, बिल्कुल दूर। क्यों? ताकि उसको दाने से लेके स्टिक तक की फ्लाई तो मिले। मजबूरन वो फ्लाई करेगा। अगर स्टिक पे बैठा है तो मजबूरन उड़ के दाने के पास आएगा, दाने पर खा लिया है तो मजबूरन उड़ के यहाँ पर आएगा। तो ये फ्लाई हमें ज़रूरी चाहिए होती है। बाकी तो इधर से उधर वो वैसी एक्टिविटी करेगा, कभी इस जाली पे चिपकेगा, फिर यहाँ आएगा, कभी यहाँ से घूम के वापसी चला जाएगा, राउंड लगाएगा, तो उसको स्पेस मिलेगा। जब आप इस स्टिक को भी दाने के पॉट के करीब ले आएंगे, यहाँ लगा देंगे, तो दाने से जम मारेगा इस पर, इससे जम मारेगा इस पर, इससे अंदर चला जाएगा। ये नहीं करना, आपने स्टिक को दूर लगाना है, ताकि दाने और पानी के पॉट से दूर लगाना है, ताकि दाने की गर्ज से जो आएगा उसमें फ्लाई मिले। ये एक बेहतरीन और आइडियल केज सिस्टम होता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो केज होता है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मटकी केज में नीचे नहीं लगानी है, आपने ऊपर लगानी है। लेकिन जिस केज में आप ब्रीडिंग सेटअप लगा रहे हैं, उस केज को भी, फॉर एग्जांपल ये केज है, इस केज को भी आपने फिर ऊपर लगाना है, कम से कम 4 फीट की ऊंचाई से ऊपर लगाना है। इस केज को ज़मीन पे रखेंगे तब भी ब्रीड आपको नहीं मिलेगी, यानी कि मिल भी गई तो गनीमत है, वरना परिंदा इनसिक्योर फील करता है। ज़मीन पे इनके पर होते हैं, ये बुलंद परवाज़ होते हैं, ऊंची जगहों पे ब्रीड करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, दरख्तों पे, पहाड़ों पे, इधर चट्टानों पे उड़ते हैं परिंदे। आप केज को जब नीचे रखते हैं, इन्हें पता होता है हम ज़मीन पे इनसिक्योर हैं, प्राइवेसी नहीं मिलती, तो वो ब्रीड रोक देते हैं। केज को भी आपने उठा के किसी बुलंद जगह पे रखना है, तो आपको ब्रीडिंग रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको दिखानी थी, और ये एक अहम टॉपिक था जो कवर नहीं हुआ, और ये गलतियां कर रहे होते हैं लोग, और आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि कौन कौन गलतियां कर रहा है। मैंने आपको पूरा एक सेटअप डेमो के तौर पे लगा के दिखा दिया, ताकि आपको इससे आगाही मिल जाए और आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिले। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ। तक अल्लाह हाफिज़, टाटा। टाटा।